जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 3 मई के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। 3 मई के करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, सारे प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिद्धार्थ मोहंती MR कुमार के स्थान पर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 तक के लिए चुना गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। LIC जो है भारत की, वो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी जो है 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC है। आगे बढ़ते और अगला है, देख लेते हैं। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और DRDO के अध्यक्ष जो हैं समीर बी कामत हैं। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो DY चंद्रचूड़ हैं। भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन हैं? तो DY चंद्रचूड़ हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू अब्दुल हामिद के स्थान पर शपथ ग्रहण की है। किसके स्थान पर? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है अब्दुल हामिद के स्थान पर शपथ ग्रहण की है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा क्या है? तो टका है। बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ असम राज्य, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को 2008 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। असम सरकार ने रतन टाटा को अभी हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। एबल पुरस्कार 2023 लुई ए कैफ्रेली को दिया गया है। एबल पुरस्कार का संबंध मैथ से है। किससे दोस्तों? एबल पुरस्कार का संबंध गणित से है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का नया CEO और MD बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में रजनीश कर्नाटक को अतनु कुमार दास के स्थान पर चुना गया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में हुई है और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पंकज सिंह को चुना गया है। किसको? पंकज सिंह को। पंकज सिंह कौन है दोस्तों? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई है। तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रेन ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चेन्नई मेट्रो को ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड PGCIL को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड कार्बन न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो कार्बन न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 11वीं महारत्न कंपनी है। कौन सी? 11वीं महारत्न कंपनी है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है कोच्चि में शुरू की गई है और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम उड़ीसा FC है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा FC है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे हीरो सुपर कप 2023 को उड़ीसा FC ने बेंगलुरु FC को हराकर जीता है। हीरो सुपर कप का संबंध फुटबॉल से है। इसका पहला आयोजन 2018 में और दूसरा 2019 में किया गया है। हीरो सुपर कप 2023 का आयोजन केरल में किया गया है और इसका यह तीसरा संस्करण है। कौन सा? तीसरा संस्करण है। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीत ली है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक राज्य ने जीती है। डुरंड कप 2022 बेंगलुरु ने जीता है और फुटबॉल विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। फुटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और किसे हराकर? फ्रांस को हराकर जीता है। लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, एशियन विकास बैंक द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एशियन विकास बैंक से सर्वाधिक कर्जा लेने वाला देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एशियन विकास बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला देश पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियन विकास बैंक की स्थापना जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। एशियन विकास बैंक में सदस्य देश कितने हैं? तो एशियन विकास बैंक में सदस्य देश 68 हैं। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो लाहौर है जो पाकिस्तान की राजधानी। और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ जो हैं वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन एक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं।
डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की पुस्तक का नाम ईश्वर संकल्पम है। ईश्वर संकल्पम जो पुस्तक है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन निर्मला सीतारमण ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, निर्मला सीतारमण ने रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण बाघुल हैं। नारायण बाघुल जो हैं वो रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ रखा है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास केरल में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास केरल के तिरुवनंतपुरम में रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। अप्रैल महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाती है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 मई के करंट अफेयर जो मैंने पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो वित्त मंत्रालय ने शुरू की थी। किसने? वित्त मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। वन अर्थ वन हेल्थ का जो है उद्घाटन 6ठे संस्करण का नई दिल्ली में किया गया है। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर और 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में 64 वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा को 64 वर्षों बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा मनाया जाता है। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो अर्जुन वाजपेयी हैं। अर्जुन वाजपेयी जो है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। किस राज्य में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा? तो कहां पर? गोवा में होगा दोस्तों। कहां पर होगा? गोवा में। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, हाल ही में IIT साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग देख लीजिए। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पंकज सिंह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पंकज सिंह को चुना गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।